ये बात आपने सुन लिया। अब इसके आगे बताते हैं कि नाउ उससे उनसे लेंडर पेश साहब से अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन में किया गया हाउ इज इट ओलंपिक 2020। अब उनसे पूछा गया कि 2020 में जो ओलंपिक गेम होगा वो कैसा होगा, किस तरह से होगा या नहीं होगा। उन्होंने जवाब दिया नो थाउट्स ऑफ दैट ऑल मे बी इन ईयर फ्रॉम नाउ और आई विल एवेल्यूएट इट। उन्होंने जवाब दिया कि ये अभी तक उन्होंने सोचा नहीं, हो सकता है इट वॉट बी पॉसिबल और इट नॉट बी पॉसिबल। इसके बारे में जैसा कंडीशन होगा उसके तरह वो अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, सोचेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग बैक टू योर रिसेंट डेविड कप विक्ट्री वेयर your 43rd bid made you the most successful double player in the tournament history. It was indeed commendable that Rohan Bopanna and you pulled it off, given that two of you don't share a great record of the field. अब बताया जा रहा है कि डबल सेंचुरी, डबल कंपेनियन में जब उन्होंने रोहन बोपन्ना के साथ चैंपियनशिप खेली थी और उसमें वो बहुत सक्सेसफुल रहे थे, उस टूर्नामेंट को उन्होंने विन भी किया था। तो उस तरह उसमें जो उनकी टूर्नामेंट की जीत हुई थी उसकी फीलिंग को जानना चाह रहे हैं रिपोर्टर। वो जवाब कहते थे इफ यू लुक एट रोहन बोपन्ना एंड माय रिकॉर्ड्स यू हैव 90% विनिंग रिकॉर्ड्स टुगेदर। बताते हैं लेंडर पेश साहब कि अगर आप रोहन बोपन्ना और मेरा दोनों का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% विनिंग रिकॉर्ड रोहन के नाम भी है और मेरे नाम भी, ये रिपोर्टर को बताते हैं। What I focused on this play on country that is more important on Sony। अब ये बात कहे हैं लेंडर पेश साहब कि ये उस बात पे फोकस नहीं करते हैं कि कौन कितना मैच जीत रहा है। मैं इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। किस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम कितना साथ खेलते हैं, हमने कितना रिकॉर्ड्स बनाए, राइट। अब बताते हैं दैट इज समथिंग महेश भूपति एंड आई वेयर एबल टू डू सो मेनी ईयर्स। अब वो कह रहे हैं कि महेश भूपति के साथ लेंडर पेश ऐसे जोड़ी थे जो बहुत सालों तक परफेक्टली चली और बहुत सारा चैंपियनशिप भी जीता, बहुत सारा ट्रॉफी भी जीता, बहुत सारा मैच जीता। अब उसको डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं एंड देन वी वर वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी बट व्हाट वी रिस्पेक्ट आवर ईच अदर दैट इज कम टू प्ले आवर कंट्री। अब कहते हैं कि महेश भूपति और लेंडर पेश दोनों के नेचर में काफ़ी डिफरेंस था, दोनों के पर्सनालिटी में काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन फिर भी जो साथ में खेला करते थे, अपने कंट्री के लिए खेला करते थे, तो उन्होंने अपना बेस्ट किया अपनी कंट्री एंड दे ऑलवेज पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। उन्होंने हर एक मैच में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को क्रिएट किया, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को दिया। दैट मीन 24 अनडिफीटेड मैचेस एंड दैट इज अ लॉट। और इसीलिए वो कहते हैं कि महेश भूपति और लेंडर पेश साहब ने दोनों मिलकर 24 मैच खेले और 24 में से 24 मैच जीते और ये काफ़ी है। उन्होंने कहा ये काफ़ी है आपको समझाने के लिए। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन महेश भूपति एंड you share today? What do you think? You played very well together, were the best of friends, and then had a falling out. But in the recent time, things seem a lot more cordial. अब कहा जा रहा है कि महेश भूपति और आपकी रिश्ते की बात की जाए, अपने आपके रिलेशन की बात की जाए, तो आपको पता चलता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारा टाइम महेश भूपति के साथ शेयर किए, बहुत सारा मैच एक दूसरे के साथ खेले, और इसलिए शायद हो सकता है कि महेश भूपति आपके सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे प्यारे दोस्त हो। इसका जवाब क्या देते हैं? वी हैवंट वेरी क्वाइट रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन था वो बहुत क्वाइट नहीं था। क्वाइरी की बात करेंगे तो स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज है, एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं थे सर, ऐसा बात करते हैं। We have known each other since we are kid and for the majority। अभी महेश भूपति लेंडर पेश साहब के बारे में कहते हैं कि उनकी जो रिलेशन थी
वो बचपन से जाना चला आ रहा था, जब वो बच्चे थे तभी से एक दूसरे को जानते थे और इसलिए उनका जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। उनकी दोनों की कैरियर भी एक साथ शुरू हुई एंड वी हैव सीन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग हाई एंड लोअर टुगेदर। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कैरियर भी एक साथ चली है और उन्होंने ये भी देखा कि उन दोनों के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आया है, सारा कुछ का एक्सपीरियंस बताते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ रिस्पेक्ट व्हाट वी हैव डन टू टीम एंड इंडिविजुअल। और जब शाम में किसी मैच को खेलकर शाम में एक साथ एक दूसरे के साथ बैठते थे तो वो आपस में गॉसिपिंग किया करते थे कि हम लोगों ने पर्सनली क्या किया और एज ए टीम हम अपने देश के लिए क्या किया। ऑल्सो वी वर एबल टू प्रूव अ यंग इंडिया दैट आवर कंट्री कैन बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। उन्होंने साथ मिलकर ये भी कोशिश की कि उनका कंट्री बैडमिंटन के क्षेत्र में इस दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है। एंड इन एनी टीम व्हेन यू हैव मेनी पीपल you are going to have a difference of opinion but that is what makes the team hold together। अब ये कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन उन सब लोगों के ओपिनियन अलग होते हैं। जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं उनकी सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी ओपिनियंस अलग होते हैं, लेकिन एक जो टीम होती है उस टीम की पूरी ओपिनियन सेम होनी चाहिए, तभी एक टीम आगे प्रोग्रेस करेगा और अपने एफर्ट को टीम के साथ लगाएगा और अपने देश को आगे लेकर जाएगा। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट माय रिकॉर्ड्स इट्स एक्चुअली इंडियाज रिकॉर्ड। जब वो उनसे पूछी जाती है उनके रिकॉर्ड के बारे में तो महेश भूपति साहब और लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जितने भी रिकॉर्ड्स अपने लाइफ में बनाए हैं वो उनका पर्सनल तो है, लेकिन इंडिया का रिकॉर्ड भी है, वो देश को भी समर्पित करते हैं अपने सारे रिकॉर्ड्स को। Everyone has continued to it and Mahesh is part of it। सब लोगों ने इंडिया को आगे ले जाने में कंट्रीब्यूशन किया है और जितने भी सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है उसमें से महेश भूपति भी एक है। रोहन बोपन्ना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एंड जेसन अली भी ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। पूरन राजा, गौरव नेकर एंड विशाल उप्पाल एंड रमेश कृष्णन आर ऑल द पार्ट ऑफ इट। मतलब इंडिया को आगे तक ले जाने में इन सब लोगों का बराबर का भागीदार है, कंट्रीब्यूशन है। It is job not just 1 or 2 years that we are talking about, it is 29 years। अभी लेटर पेस साहब कह रहे हैं कि मैं बस 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री के 29 ईयर पुरानी बात को कह रहा हूँ। Everyone from the parents and daughter to my coaches, trainers, Davis Cup captains and my past teammates all are part of it। मतलब इंडिया के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका जो पर्सनल रिकॉर्ड है उन सब में सब लोगों का भागीदार है, सब लोगों का हिस्सेदार है, उनके माता पिता का, उनका देश का, उनका कोच का, उनका टीममेट का, सब लोगों ने उनकी रिकॉर्ड्स में उनका बराबर साथ दिया। आगे क्वेश्चन किया जा रहा है, यू एक्टेड इन द राजधानी एक्सप्रेस अ फ्यू इयर्स एगो इन बॉलीवुड स्टिल ऑन योर माइंड। अब ये लेटर क्वेश्चन साहब से पूछा जा रहा है कि आपने एक मूवी में काम की थी जिसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस एज ए हीरो। आपको भी शायद याद होगा महेश भूपति साहब एज ए हीरो किसी फिल्म में काम किए थे और वो फिल्म हमने भी देखी थी, आपने भी शायद देखी होगी। तो बता रहे हैं कि आपका दिमाग कभी बॉलीवुड को याद करता है, आपका दिमाग कैसे बॉलीवुड को कैच करने लगा, आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि आप बॉलीवुड में चले गए, फिल्म बनाने लगे। आप ये क्या जवाब देते हैं, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ राजधानी एक्सप्रेस आई लर्नड अबाउट द नॉनसेंस ऑफ मेकिंग अ गुड फिल्म। अभी कह रहे हैं कि जब वो राजधानी एक्सप्रेस नाम की मूवी में काम कर रहे थे, उसको बना रहे थे, तो उन्होंने यह सीखा कि उनके जीवन में एक अच्छी फिल्म को एक स्मॉल तरीके से, डिफरेंट तरीके से, साउंड तरीके से, कलर तरीके से लोग के सामने प्रस्तुत करना ही वो चाहते थे। It was something new for me and thoroughly enjoyed myself। जब उन्होंने उस फिल्म को काम किया तो बताया था कि ये मेरे जीवन में बहुत छोटा पीरियड था, लेकिन उस छोटे पीरियड को भी मैंने बहुत इंजॉय किया। वो छोटा कौन सा पीरियड, जब वो मूवी में बना रहे थे। I learned that if I was to do another movie, तब उन्होंने सीखा कि अगर मुझे कोई दूसरा मूवी बनाना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या था, स्क्रिप्ट पढ़ना, द डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन के हाउस में जाना, मतलब डायरेक्टर की बात को सुनना और प्रोड्यूसर की बात को सुनना और स्क्रिप्ट पढ़ना, और स्क्रिप्ट पढ़ के दूसरी मूवी में अच्छे से एज ए हीरो काम कर पाएंगे। अब इससे फिर से क्वेश्चन किया, अनटिल राजधानी एक्सप्रेस हैपेंड पीपल डिडंट नो अबाउट द
हिडन एक्टर इन यू। अब इससे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब तक राजधानी एक्सप्रेस नाम की मूवी रिलीज नहीं हुई तब तक लोगों को आपके अंदर छुपे एक्टर के बारे में नहीं मालूम था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तब लिएंडर पेश साहब कहते हैं कि माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ बंगाली पोएट माइकल मधुसूदन दत्त। अब ये लिएंडर पेश साहब कह रहे हैं कि मेरे बहुत महान दादाजी हुआ करते थे जो बंगाली भाषा के एक बहुत अच्छे पोएट थे जिनका नाम है माइकल मधुसूदन दत्त। ही वॉज एन इमेंसली क्रिएटिव मैन, वो एक बहुत ही क्रिएटिव मैन हुआ करते थे। ही रोट रेबल पोएट्री एंड इवन द राइटर ऑफ एंड ब्रिटिश रूल एंड ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर टू। अब वो कहते हैं कि उनके दादाजी एक बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट बहुत सारी कविता लिखे, फ्रीडम, वो एक बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर भी थे। एंड इट इज जस्ट दैट आई वाज बोर्न टू पेरेंट हु वर एथलीट्स। अब जब मैं जिस पिता से जिस माता से जन्म लिया हूँ वो एक अच्छे एथलीट्स हुआ करते थे, समझ रहे एथलीट्स। सो इग्नोरिंग माई मॉम्स एंड डैड्स इंडियन जर्सी fueled my passion to win an Olympic medal। अब ये कह रहे हैं लिएंडर पेश साहब कि वो अपनी माँ और पिता के इंडियन जर्सी को याद करते, अपने दिमाग में सेट कर लेते और उसी इंडियन जर्सी के लिए वो काम करना चाहते हैं, इंडियन जर्सी के लिए खेलना चाहते हैं, इंडियन टीम के लिए खेलना चाहते हैं। और यही इनके जीवन में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन साबित हुई। क्या साबित हुआ? इंस्पिरेशन। And it makes a passion for him in his life, and then he win an Olympic medal after playing a lots of match। Playing for India is the greatest motivation for me। वो कहते हैं कि इंडिया के लिए खेलना ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था। I would say that my talent actually lies in football but other creative areas, but I choose tennis because it is an Olympic and individual sport। अब लिएंडर पेश साहब कह रहे हैं कि उनका एक्चुअल टैलेंट कहाँ था? फुटबॉल खेलने में। उनको फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने टेनिस खेली, टेनिस चूज किया। क्यों चूज किया? क्योंकि ये ओलंपिक का खेल था और एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। इंडिविजुअल स्पोर्ट मतलब दो ही खिलाड़ी होते हैं, एक आप होते हैं और एक आपके अपोजिट में होते हैं, इसलिए इसको इंडिविजुअल करते हैं। लेकिन जब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में, समझ गए? उसके बाद क्वेश्चन किया जाए कि सो फुटबॉल वाज द नंबर 1 स्पोर्ट फॉर यू एज अ किड। अब क्वेश्चन किया जाए कि जब आप बच्चा थे तो एज अ किड आपके जीवन में फुटबॉल नंबर 1 खेल था? ये क्या जवाब देते हैं? यस इट इज। स्टिल कह रहे कि बचपन में भी फुटबॉल मेरा नंबर 1 खेल था और आज भी फुटबॉल मेरा नंबर 1 खेल है। आई लव फुटबॉल, देन बास्केटबॉल एंड देन हॉकी एंड देन टेनिस। सबसे ज़्यादा फुटबॉल को खेलना पसंद करते हैं, फिर बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, फिर हॉकी खेलना पसंद करते हैं और सबसे लास्ट में टेनिस खेलना पसंद करते हैं। इन क्रिकेट आई लाइक द शॉर्टर फॉर्मेट एंड आई हैव गॉट सम क्लोज फ्रेंड इन द क्रिकेटिंग फ्रेंड। ये कहते हैं कि क्रिकेट भी मुझे पसंद है लेकिन क्रिकेट का लंबा इनिंग मुझे पसंद नहीं है, वो छोटा छोटा इनिंग देखना पसंद करते हैं। उनकी बहुत सारे फ्रेंड हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा वो बताते हैं। एट लास्ट अब अदर क्वेश्चन है उनके लिए, इज योर डॉटर आयना इंटरेस्टेड इन टेनिस? जब उससे पूछते हैं कि उनकी जो बहन है आयना वो भी टेनिस में इंटरेस्टेड है? यस। लिएंडर पेश साहब कह रहे हैं यस, वो भी टेनिस में इंटरेस्टेड है। आयना इज फास्ट एंड टफ, शी इज अ लीडर, शी इज गॉट माइंड ऑफ ओन एंड जस्ट लाइक माय डैड शी इज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट शी वांट्स। वो कह रहे हैं लिएंडर पेश साहब अपनी बहन के बारे में कि वो भी बहुत डिटरमाइन है, वो भी हमारे माता पिता से ये सीखी है और वो अपने पैशन को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करती है, अपने पैशन को प्राप्त करने की लेबर करती है। और ये सारा का सारा लेख हैदराबाद टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया 15 अप्रैल 2018 में पब्लिश हुई थी। बताया जाए कि ये जो लेसन है आपको दिया गया है लेसन, ये एक इंटरव्यू थी एक रिपोर्टर के द्वारा जिसे 15 अप्रैल 1918 को हैदराबाद के टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश की गई थी। हाँ, लेसन समाप्त हो गया, लेसन फिनिश हो गया। आपने देखा कि एक स्पोर्ट्समैन कैसे अपने आप को एजलेस वंडर कहता है। लेसन आप समझ गए अच्छे से, मुझे उम्मीद है इसकी। लेसन समाप्त होता है, वीडियो समाप्त होता है। दैट इज आई एम स्टॉपिंग माय वर्ड्स राइट नाउ एंड देन आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। सी यू, गुड बाय।